मेरे खेतों के सामने जितनी भी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है सारी भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर ली है। तो प्रशासन ने इसकी जांच भी करवाई। डीएम साहब ने, इससे पूर्व डीएम थे, उन्होंने जांच करवाई। साथियों, मैं शुभ यादव, साक्ष न्यूज़ से आज मेरी मौजूदगी फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर है। बात करें, वर्तमान सरकार दावा करती है कि अवैध जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ सख्त है, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बदली जाएगी। उसी संदर्भ को लेकर आज हमारे सामने एक मामला यहाँ पर है। पीड़ित मौजूद हैं और आज उनको बता रहे हैं कि आज 210 दिन है। ये बड़ा ही अनिश्चितकालीन धरना इनके द्वारा किसान समाज द्वारा दिया जा रहा है। जानते हैं पूरा क्या घटना विवरण है। क्या नाम है? मेरा नाम सनी लोधी है, मैं किसान हूँ। मेरे खेतों के सामने पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है जो कि रोड की है, आवंटित हो गई है। अब उस पर अवैध रूप से भूमाफिया कब्जा करे हुए हैं। हमने शिकायत की प्रशासन से, तो उन्होंने इस प्रकार की पूरी जांच भी करवाई। जो इनसे पूर्व डीएम थे उन सर ने जांच भी करवाई। जांच में पाया गया वो दोषी है, भूमाफिया है। उसके खिलाफ 4 धाराओं में जो मुकदमा होता है वो पंजीकृत कराने के लिए प्रेषित किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अतिक्रमण हटाने के लिए भी प्रेषित किया गया था पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, लेकिन आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पश्चात वो काम ही करता रहता है, कुछ ना कुछ करवाता रहता है। और हमारी यही विनती मांग है कि जल्द से जल्द ये सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा हटना चाहिए और हमें न्याय किसानों को मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शीलेंद्र लोधी है सर। तो शीलेंद्र जी, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार दावा कर रही है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती है, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो भी उनके सामने जो कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से बिना किसी निष्पक्ष भाव के की जाएगी, क्या मानते हैं इसको? शासन का तो सही सिस्टम चल रहा है योगी जी का, पर लेकिन उनका नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब योगी जी तो यहाँ आते नहीं हैं, वहाँ से कोई नियम भेजते हैं तो यहाँ के लोग कह देते हैं प्रक्रिया हमारी चल रही है। प्रक्रिया कब तक चलेगी? 1 साल होने को हमें यहाँ पर बैठे बैठे धरने पर 210 दिन हो गए ये। तो योगी तो समझते हैं कि काम हमारा सही चल रहा है, पर यहाँ के शासन प्रशासन ढीला है यहाँ का, क्योंकि भूमाफियाओं के साथ चल रहे हैं, किसानों के साथ नहीं है। वो किसान पीड़ित है, आज की जनता बहुत दुखी है। योगी जी कह रहे हैं कि किसान खुशहाल हैं, नहीं, खुशहाल नहीं है, दुखी है किसान। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ देखता हूँ तो सारे ही दुखी ही आते हैं यहाँ पर हमारे पास। दिन भर में कम से कम 50 लोग हमारे पास आ जाते हैं, भैया आप कैसे बैठे हैं, हम ऐसे बैठे हैं। भूमाफिया मतलब अपनी राजनीतिक प्रशासन पैसे के दबाव से हर चीज़ से वो अपने काम को चला रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं आराम से। कोर्ट से स्टे ले आते हैं और वही कोर्ट का अवहेलन करते हैं। अच्छा, इतना समय हो गया, ये अनिश्चितकालीन धरना है, 210 दिन है आज। क्या मानते हैं आगे भी इस तरीके से बैठना ही पड़ेगा? क्या कुछ सुनवाई हो पाएगी? देखते हैं योगी जी क्या करवाते हैं। योगी जी के पास हम 4 बार घूमे आए, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें थोड़ा सुधार तो आता है जी, लेकिन अभी निश्चित नहीं हुआ है। स्तर पर कार्रवाई कागजी स्तर पर कार्रवाई होने के बाद मतलब नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब योगी जी तो अपनी तरफ से सकते हैं, जो अधिकारी हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में कुछ विलम्ब ना कर रहे हैं। हाँ, अधिकारी लोग मतलब ढीले हैं कि मिले हुए हैं, ये हम कह नहीं सकते खुल के हम, मतलब क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। ये लोग दबंग हैं, मतलब भूमाफिया है, पैसे वाला है और राजनीतिक में भी है। ये बीजेपी का नेता है ये, मतलब। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, उसके कारण वो भूमाफिया अभी तक जो प्रशासनिक कब्जे में नहीं आ पा रहा है। हाँ, राजनीतिक दबाव चल रहा है इस पर बड़े लोगों का, मंत्रियों का, क्योंकि हमने जो वकील किए हैं वो भी कहते हैं कि इस पर राजनीतिक चल रही है आपके पे। सर, किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये बीजेपी राजनीतिक से, हम भी बीजेपी के हैं, जबकि हम बीजेपी को वोट देते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही भूमाफिया हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं योगी आदित्यनाथ, वो दावा कर रहे हैं भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर भी उसके बावजूद भी भूमाफिया उनकी पार्टी में हैं और आपके ऊपर आप स्वच्छ रूप से इसके जवाबदेही हैं। क्या मानते हैं? ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो हम अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे सर, अब दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि जिसको वोट दो वही हमें काटे तो फ़ायदा क्या है फिर हम। वही चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जिस प्रकार से आपने बताया कि बीजेपी पार्टी के से ही भूमाफिया जुड़ा हुआ है, उसके बाद बीजेपी का राष्ट्रप्रकाश धनखड़, ये 2 लोग हैं मतलब जिन्होंने भूमाफिया हैं, वीरेंद्र शर्मा, योगेश शर्मा और राष्ट्रप्रकाश धनखड़, इन्होंने हमारी ज़मीन घेरी है। ये दोनों बीजेपी के दबंग नेता हैं।
तो जैसा कि देखा जिस प्रकार से ये किसान नेता हमारे साथ किसान मौजूद थे, इन्होंने बताया किस प्रकार से भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। वही बात करें दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार दावा करती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती है, किसी भी तरीके की जो लापरवाही है नहीं बरती जाएगी। तो उसका तथ्य आप साम रूपी देख पा रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे साक्ष न्यूज़। संवाददाता शुभ यादव के साथ कैमरा पर्सन संभव श्रीवास्तव।